अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की आई दरार में एक नया गुट पैदा हो रहा है और ये गुट है समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार इसी माह या फिर अगले माह उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं और वो रैलियों में सपोर्ट समाजवादी पार्टी का होगा। एक इक्वेशन बन रहा है जिसमें कांग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है। क्या ये इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला के लिए बन रहा है या फिर कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने के लिए इंडिया अलायंस में तैयार किया जा रहा है? पिछड़ों की गोलबंदी के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मुकाबिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ओबीसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है और इंडिया अलायंस के घटक दलों ने भी। कहां पर जाकर इसका परिणाम ठहरेगा, आज की चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ विपक्ष में कांग्रेस को नज़रअंदाज करके अपोजिशन एक फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अभी सिर्फ ये कोशिश है, अभी हम आपको पक्का से नहीं बता सकते कि एक्चुअली यही होगा, लेकिन राजनीति में जो संकेत मिलते हैं इनको डिकोड करने का काम हमारा आपका ही है। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश को लेकर थोड़ा आजकल ज़्यादा रणनीतिकवान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं, उनका बरसों से सपना रहा है। पड़ोसी राज्य में 20 साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी उनका दखल होना चाहिए। तो इस बार उनके लिए दरवाज़ा खोल रही है समाजवादी पार्टी और ऐसा माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक या फिर जनवरी में वो उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी रैलियाँ करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ओबीसी बिरादरी के हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में फूलपुर या अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ने के भी उनकी चर्चाएँ जोरों पर हैं। तो क्या नीतीश कुमार के सहारे समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस कोशिश करेगा कि पिछड़ों की गोलबंदी कर ली जाए ताकि बीजेपी के हिस्से कुछ ना आए? क्या ये संभव है? बीजेपी के पास कुर्मी वोटों के लिए और ओबीसी वोटों के लिए एक वृहद और बड़ी लीडरशिप है। अनुप्रिया पटेल भी उनके पास हैं, स्वतंत्र देव उनके साथ हैं और ओबीसी का बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य। इन 3 नामों के सहारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को खुद से जोड़ रही है और अब तक उसने जोड़कर दिखाया भी है। लेकिन अब अपोजिशन को लगता है कि जब कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस के बारे में परसेप्शन भी थोड़ा सा सिमट रहा है, तो ये सही वक्त है कि बाकी ज़मीन अपने नाम कर ली जाए। तो नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी का ये अलायंस बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है, वरना कोई कारण नहीं है कि नीतीश कुमार यूपी में 6 रैलियाँ करें, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स का यहाँ पर अपोजिशन में सेंटर स्टेज समाजवादी पार्टी के पास है। क्या बीजेपी को भनक है जो कुछ भी नीतीश कुमार करने जा रहे हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो बीजेपी उनके काउंटर के लिए क्या तैयार करती है? तो बीजेपी अभी ये कर रही है कि वो नीतीश कुमार के मूव को ऑब्जर्व कर रही है। ग्राउंड पर उसने अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को 24 घंटे चुनाव बीतने के बाद बीजेपी ने वापस उतार दिया है और यात्राओं के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए घर घर पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब उनके सामने बड़ा लक्ष्य 2024 है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम लोगों ने कोशिश करके बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश की तो इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि कांग्रेस को नज़रअंदाज करने के कारण क्या हैं। क्या नीतीश कुमार और अखिलेश जब इंडिया अलायंस का पार्ट हैं तो फिर यूपी में वो अलग अलग रैली करके क्या कांग्रेस को कोई चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर कांग्रेस को यूपी की पॉलिटिक्स से एकदम इरेलीवेंट करने की तैयारी है? दरअसल अभी दोनों के रिश्ते थोड़ा ख़राब दौर में चल रहे हैं। अखिलेश यादव इनकी बैठक में नहीं जा रहे हैं और पार्टी के प्रवक्ता लगातार आग उगल रहे हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से यूपी की लीडरशिप का राजनीतिक बलिदान चाहती है। क्या ये संभव है? अभी तक कोई फार्मूला निकला नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष अभी कोई बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा 2024 में? और नीतीश कुमार अगर यूपी में एंट्री करते हैं तो क्या वो यूपी में पिछड़े समाज की राजनीति में कोई फ़र्क डाल पाएंगे? आज विस्तृत चर्चा इन बिंदुओं पर हम करने वाले हैं और इस डिबेट को भी हम आज आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ संजय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अलीमुल्ला खान है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। के त्रिपाठी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शरद शरण जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
के त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना